वेलकम फ्रेंड्स। पिछले क्लास में मैंने आपको WCS के क्वेश्चन जो करवाया था, तो आइए उसी को आगे लेकर के चलते हैं। देखो फ्रेंड, ये जो है पूछ रहा है आपसे एल्युमिनियम का क्वथनांक क्या होता है। सेकंड क्या है, एल्युमिनियम का गलनांक क्या होता है। तो ये सब क्या है, आपको ये याद रखना पड़ेगा कि क्वथनांक कितना है एल्युमिनियम का, आपका गलनांक कितना है एल्युमिनियम का। ये सब क्या आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। लेकिन पानी क्वथनांक कितना होता है तो आपको पता है ये कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मरकरी जो है उसका क्वथनांक कितना होता है। देखो ये तीनों आप याद रखना, ठीक है। तो फ्रेंड सिंपल है, आपका एल्युमिनियम क्वथनांक कितना होता है तो आपको याद रखना कि 660 डिग्री सेल्सियस होता है। एल्युमिनियम का गलनांक कितना होता है तो 2519 डिग्री सेल्सियस का गलनांक होता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, पानी का क्वथनांक क्या होता है तो आपको पता है, मैंने बोला था कि पानी का क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगर कोई पूछे कि पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, हिमांक बिंदु कितना होता है तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि पानी क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है और 100 डिग्री सेल्सियस पर ये उबलता है। तो क्या है, क्वथनांक यानी उबलना, ठीक है। बॉइलिंग कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। नेक्स्ट क्या है, लिखा है मरकरी यानी कि पारे का क्वथनांक क्या होता है। तो फ्रेंड मरकरी जो है, पारा जो है, ठीक है, 1 मिनट। तो फ्रेंड एक बात ध्यान रखना, मुझे लगता है कि इस क्वेश्चन में कुछ एरर है। आपको पूछना चाहिए यहाँ पर कि मरकरी यानी कि पारे का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, यहाँ पर ये पूछना चाहिए, ठीक है। लेकिन पूछ रहा है क्वथनांक, क्योंकि याद रखना मरकरी जो है M फॉर मरकरी, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है -39 डिग्री सेल्सियस। और बॉइलिंग पॉइंट होता है BP यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है 357 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो फ्रीजिंग कितना होता है, -39 होता है और बॉइलिंग कितना होता है, 357 होता है, ठीक है। तो यहाँ आपको क्वथनांक नहीं आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए फ्रीजिंग आना चाहिए, यानी कि हिमांक बिंदु क्या है वो आना चाहिए। तो -39 डिग्री सेल्सियस यहाँ तो है नहीं, लेकिन क्या है -38.72 डिग्री सेल्सियस क्या है, इसके लगभग में है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ये होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, मरकरी पारे का गलनांक क्या होता है। देखो आपको हिंदी में लिखा है गलनांक, इंग्लिश में लिखा है बॉइलिंग। तो गलनांक नहीं होना चाहिए, यहाँ बॉइलिंग होना चाहिए कि मरकरी का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 357 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। ये याद रखना। नेक्स्ट क्या है, लिखा है बल या थ्रस्ट और इकाई क्षेत्र के अनुपात को क्या कहते हैं। वर्क, कार्य, पावर, शक्ति, प्रेशर, दाब, एनर्जी, ऊर्जा। तो फ्रेंड याद रखना, बल और इकाई क्षेत्र के अनुपात, बल यानी कि फोर्स यानी कि F कैपिटल F, और एरिया यानी कि क्षेत्रफल यानी कि आपका कैपिटल A। तो इसके अनुपात को क्या बोलते हैं, आपसे ये पूछा जा रहा है। इसके अनुपात को बोलते हैं प्रेशर, बोलते हैं दाब, बोलते हैं, ठीक है। यानी प्रेशर दाब बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, प्रेशर होगा। नेक्स्ट क्या है, एक बार का समतुल्य पास्कल का मान क्या होता है। आप बोलोगे पास्कल क्या है, बोलोगे ना पास्कल क्या है। तो अभी मैंने बोला प्रेशर यानी कि दाब बराबर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी कि बल बटा क्षेत्रफल होता है। बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर। तो क्या होगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। और इसी को बोलते हैं पास्कल, बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पास्कल। तो आपसे कोई पूछे कि प्रेशर की SI यूनिट क्या होती है तो पास्कल होती है। तो आपको बोला गया कि 1 पास्कल का मान कितना होता है, ठीक है, बार के समतुल्य में, यानी कि 1 बराबर 1, ये हो गया, ठीक है, लिख लेना। फिर बोला है आपको कि 1 बार बराबर
कितने पास्कल होते हैं? क्या होते हैं? पास्कल होते हैं। तो याद रखना कि 1 बार बराबर 10 की पावर 5 पास्कल होते हैं। देखो क्या होते हैं? 10 की पावर 5 होते हैं। तो यहाँ देखना, यहाँ 105 नहीं, ठीक है, यहाँ पर 10 की पावर 5 है। ये 107 नहीं है, 10 की पावर 7 है, समझे? ये यानी कि जो 5, 7, 3 और 9 जो क्या है आपकी पावर में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए। नेक्स्ट क्या है? फिर से, दाब की SI इकाई क्या है? जूल, पास्कल, बार, न्यूटन। तो क्या है आपका? है पास्कल। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट लिखा है, कौन सी मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है? बैटरी, जनरेटर, हीटर, लोहे का बक्सा। तो फ्रेंड आपको बोल रहा है कि मैकेनिकल एनर्जी यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को क्या बोलते हैं? यांत्रिक ऊर्जा को बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं, और विद्युत ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसा कौन सा ऐसा यंत्र है जो क्या करता है? मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है? तो जनरेटर करता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो राइट आंसर क्या होगा? जनरेटर। ठीक है, लेकिन धारा की इकाई क्या है? तो करंट की यूनिट क्या होती है? तो आपको पता होगा, इसको एम्पियर इसकी क्या होती है? यूनिट होती है। ठीक है, वोल्ट किसका होता है? तो ये वोल्टेज का होता है। ओम किसका होता है? तो रेजिस्टेंस का होता है। वाट किसका होता है? तो पावर का होता है। तो एम्पियर किसकी है? करंट की है। नेक्स्ट क्या है? प्रतिरोध की ऐसा यूनिट क्या है? यानी कि लिखा है प्रतिरोध की इकाई क्या है? तो अभी मैंने बोला कि प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस जो होता है उसकी इकाई क्या होती है? हमारी ओम होती है। नेक्स्ट क्या है? किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह क्या होता है? वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस या पावर। तो किसी कंडक्टर में, कंडक्टर का मतलब क्या है? चालक में, यानी कि कोई चालक में अगर इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, ठीक है, बह रहे इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं, तो उसे क्या कहते हैं? प्रवाह का मतलब क्या होता है? फ्लो होना। क्या होना? फ्लो होना यानी बहना। उसे क्या कहते हैं? तो उसे करंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पदार्थ के कौन से गुण के कारण वह विद्युत के प्रवाह का विरोध करता है? करंट, वोल्टेज, रेजिस्टेंस, EMF। तो लिखा है पदार्थ के कौन से गुण के कारण, यानी मटेरियल का कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिकल के फ्लो को क्या करता है? विरोध करता है, उसे रोकता है। तो आपको पता होता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या है? ये क्या करता है? धारा को बहने में रुकावट को पैदा करता है। ठीक है, रुकावट को पैदा करता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? रेजिस्टेंस होगा, यानी कि प्रतिरोध होगा। ठीक है फ्रेंड, लिखा है कौन सा बहुत अच्छा कंडक्टर है? तो आपको पता है कि कॉपर जो है क्या है? एक हमारा सुचालक है। किसका? हीट का और इलेक्ट्रिक का, यानी कि ऊष्मा का और विद्युत का। ठीक है, तो तांबे के वायर भी बनते हैं, ठीक है, तांबे के तार भी बनते हैं, तांबे के बर्तन भी बनते हैं। तो ये क्या होता है? हमारा बहुत अच्छा कंडक्टर है, एक हमारा बहुत अच्छा सुचालक है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा कॉपर। ना कास्ट आयरन है, ना राउट आयरन है, ना स्टील है। ठीक है, तीनों में से कोई नहीं है। नेक्स्ट, कौन सा खनिज इंसुलेटर है? ठीक है, लिखा कौन सा खनिज इंसुलेटर है? तो ये मैं करवाऊँगी अगले क्लास में। ठीक है, ये कराऊंगी मैं अगले क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। अगर किसी में कुछ दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।